दासी मंत्री, आज तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं जान गई हूँ। दासी मंत्री, तेरी ही रास्ते से मैं चल रही हूँ, तेरी ही बात मैं मानूंगी, इसलिए कि तू मेरी मैं कैसे आई मेरी दासी है, तू मेरा भला चाहती है और तेरी मत की बलिहारी है। हाय अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। दासी मंत्रा, मैं बता रही मुझसे क्या समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है और काशी की परवारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। दासी, ये कुबर नहीं है बुद्धि गठरी कि तुम्हें प्रदान विधाता ने और सिर में ना ठसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। दासी मैं बता रही हूँ, एक बात मैं कहती हूँ, इधर आओ। तू मेरी दासी है, मंत्रा मैं तुम्हें समझा रही हूँ और मेरी बात सुन ले। मैं ऐसी महारानी नहीं हूँ, मैं ऐसी महारानी नहीं हूँ। मंत्रा कदापि नहीं होगी, कौशल्या की बर्बादी है। युवराज बनेगा भरतलाल, हट हुआ अब मैंने। क्या मजाल है राजा का, सुनो सीधा, क्या मजाल है राजा का, अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे। दासी सुनो। हाँ बोलो। है रामचंद्र भी राजकुमार, पहले मैं उसको अपना पुत्र मानती हूँ, मेरा बड़ा पुत्र था, मैं समझ रही थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। नहीं है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है, अपराधी है। धन को तो 14 बरस तो 4 बरस ही का है। इतना समझाया, इतना पढ़ाया, लेकिन अरे आई जब नाव किनारे पर। देखो दासी, तुम्हारे समझाने से मैं समझ रही हूँ, अच्छा, पर यही मैं कह रही हूँ, अब तुम क्या कहना चाहती हो? आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में, अपने ही हाथों मार रही पर आप कुलरी पैरों में। अरे समझा कर हारी में, फिर भी तू नहीं जाती है, जो कल तुम्हारा सर्वनाश पर उस पर दया दिखाती है। और रही राजी महोत्सव की, वह 14 से लो उसका बदला लगा है तुम कौशल्या और शौकत से। वह एक दिन के बदले, वह एक साल तक बने, बेटा 14 दिन के बदले वो 14 वर्षों तक नाच करे। महारानी, जब भरतलाल गद्दी पर बैठ जाएंगे तो 14 साल जब बैठे रहेंगे तो जनता के प्रिय हो जाएंगे, और वहां से आने के बाद जब राम जी उनको वहां गद्दी से हटाना चाहेंगे तो कदाप नहीं हटा पाएंगे। इधर बैठो, मैं तुम्हारी हर बात को समझ रही हूँ, पर अब मुझे ये बताओ कि कैसे भरतलाल को राज तिलक हो और राम को वनवास कैसे हो, क्योंकि
मुझे प्रिय चरित्र मालूम नहीं। तो बहुत भोली हो महारानी। प्रिया प्रिय चरित्र तुम्हें नहीं मालूम। महाराज जब अंतरपुर में आएंगे तो अपने बोली तिरछी कर लेना, और ये जो राजसी पोशाक है इसको उतार कर तितर बितर कर देना। फिर महारानी मैं तुमसे दो बात कहूंगी, उसको ध्यान देना। अरे दासी, मैं तेरे ही कहने के रास्ते पे चल रही हूँ। तू जो कहेगी तुम्हारी हर बात मैं मानूंगी। बताओ क्या करना चाहती हो? कोई पवन में जाने के बाद ये राजसी पोशाक उतार करके तितर बितर कर देना, लेकिन अपने गले का मंगल सूत्र को मत निकालना, क्योंकि वो तुम्हारा सुहाग है। और ये कलाई की चूड़ी को मत तोड़ना, क्योंकि ये भी सुहाग है। और महाराज जब आएंगे तुम्हें फुसलाएंगे, तुम्हें बुलाएंगे, तो पहले राम को बहुत प्यारे हैं और उनको राम बहुत प्यारे हैं। पहले राम की सेवा में 3 बार खिला लेना। अच्छा। उसके बाद अपना दो बन मांग लेना कि मैं पहला बार आपसे मांगती हूँ कि भरत लाल को गद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। अरे ये प्रिय चरित्र क्या है? तो नहीं मालूम है। देखो, मैं कुछ क्षण के लिए महारानी बन गई और तुम महाराज बन गए। क्या? हाँ, तुम महाराज बन जाओ, हाँ मैं महारानी बनती हूँ। अच्छा। तुम आकर के मुझे फुसलाना। अच्छा। तब मैं बताऊंगी कैसा तेरा चरित्र होता है, कैसे उनके सामने किया जाएगा। हाँ ठीक है, कैसे बताओ? हाँ आओ। तुम्हारे ही कहने के रास्ते पर मैं चलूंगी। मेरी प्यारी बहन, क्या तू सचमुच रूठ गई? अरे महारानी जी, हमने तो समझी कि मैं वाकई भी महारानी हो गई। मैं महारानी, देखो महारानी, मैं ये सोच रही थी तुम मुझे प्रिय चरित्र बता रही थी तो सचमुच रूठ गई। बस यही है, ऐसे करना है। ऐसे ही महाराज इसी तरह से हाँ मैं समझ गई। हाँ ठीक है, मैं समझी कि तू रूठ रही। महारानी देखो शक हो रही है। हाँ। और महाराज का आने का टाइम होगा, आपको ढूंढनी तो ठीक है। अब दासी तुम जाओ और मैं जा रही हूँ कोट भोर में। ये हमारी प्यारी दासी हमारी साथ में रखी थी, हमारे में कैसे आई थी? ये सत्य कहा है कि हमारा सर्वनाश हो रहा है। मेरे जीते जी राम को राजा बनाया, ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगी। महाराज महाराज, ये बात अच्छी। ये मेरे सर पे ताज, ये ताज नहीं है, ये मेरे सर को दबाया जा रहा है। नहीं, मुझे ताज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ राज चाहिए।
नहीं, आपने सोचा नहीं था कि भरत राजा बने। फूफा घर पे बैठी हो तो आपने राम के लिए राजदान सपने से बाजा में बिकी नहीं। ये बस जिसे एक जिंदा लाश हो और कफन में लिपटी हो, एक जिंदा लाश कफन में लिपटी हो, ये पत्र भी मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ राज चाहिए महाराज, महाराज। मेरे सर को दबारा, मुझे ये भी नहीं चाहिए महाराज, महाराज। मैं कुएं में डूब के मर जाऊंगी, पर अपने कौशल्या सोदन की सफाई नहीं करूंगी। मुझे तो सिर्फ राज चाहिए हमारा। मैं अपने जीते जी ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी कि राम राजी होगी। मेरा भरतलाल मेरा भरतलाल राजा बनेगा। मैं राम को राजा नहीं बनने दूंगी, अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगी। महाराज मैं चल रही हूँ भवन में। महाराज, महाराज।
अब मैं चलता हूँ रनिवास की तरफ। बहुत दिन हो गए जब से राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई। मैं यह खबर अपने रनिवासों तक नहीं भिजवा पाया। सर्वप्रथम मैं कैकेयी के महल में चलता हूँ, क्योंकि कैकेयी को राम नहीं प्रिय है। महाराज की जय हो। जय। महारानी कहाँ है दासी? वो भवन में है। ठीक है। आज तक हमारे छाक वंश में हे भगवान शंकर, आज क्या होने वाला है? चलता है दशरथ, पर दशरथ के पांव नहीं चलते। हे प्रभु, हे विधाता, आप हमारे रघुवंश की आज रक्षा करिएगा। परंतु यदि मैं कोप भवन में जाऊंगा नहीं तो कारण कैसे विदित होगा? चलता हूं कोप भवन की तरफ। क्या देख रहा हूं? सारे आभूषण इधर उधर पृथ्वी पर बिखरे हुए हैं। वस्त्र चित्र पत्र लगे हुए हैं। क्या कही? क्या कही? प्रिय क्या कही? आप तो एक विदुषी महिला हो। आपके वस्त्र इधर उधर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। आपके लट खुले हुए हैं। इस प्रकार का वेश आपने क्यों बनाया है प्रिय? हे पिगबैनी, आप इस प्रकार का वेश क्यों बनाए? क्या कारण है? हे प्राण प्रिय, कुछ कहा है? किसी ने सताया है? क्या कही? अरे जिन आंखों ने त्रास दिए, उन आंखों को फुलवा दूंगा। जो जिह्वा कड़वी बोली है, उस जिह्वा को पेट में है। क्या कही? अरे लटके प्रियत में लटके मोती क्यों बिखरे हैं? क्यों धूल धूसरित हो रानी? अरे लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार के
माग उलझन में है, कुल सा कुल रंग बचा है खड़े। जो कोप भवन में बैठी हो, जो भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक भी मुश्किल है। अरे उठो, सोलह श्रृंगार करो, क्यों धूल धूल सरित हो रानी। क्या पीड़ा है, क्या बाधा है, क्या इच्छा है माँ हो रानी। क्या महाराज, मैं कौन आपकी होती हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे सताने आए हो। और है वही तुम्हारी प्यारी प्रिय, जिसे पूरी अपनाए हो। आप कैसे हो मांगो रानी, जो मांगे मांग पर मिटती है, और बिन मांगे मोती मिलती है, और मांगे से भी न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है, और बिखरे बालों की मांग सदा हाथों से बधवा देती है। धन्य का कही और धन्य तुम्हारा ज्ञान। चल 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 अपने ही मार्ग का करती हो अपमान। ये मान कोई साधारण शब्द नहीं, यह एक सामान्य कन्या को कुशल गृहिणी बना देता है। अरे सम्मान मार्ग का रानी जी, पूछो अपने पतियों से, प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो जिन्हें मोतियों से प्रिय। मांगने की बात आपने कही है। अरे सेवा से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो, जो सदा
और वही धन मेरा मुझको दो, लोग बनते हैं धनवान प्रभु। बस इसीलिए हाँ महाराज। आप एक बात बताओ, इसमें दोष किसका है? झूठा ही हमें दोष जन दे हूँ, दुई के चार मांग मत ले हूँ। आपने मुझसे मांगा नहीं, इसलिए मैंने दिया नहीं। और मेरा भोला स्वभाव है, मैं अपने भोले स्वभाव के कारण भूल गया हूँ। और मैं कहता हूँ यदि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के प्रिय रानी को मांगने की आवश्यकता पड़े तो दो बार क्या है प्रिय? अरे दो बार तो है कोई चीज नहीं, जितना भी जी चाहे ले लो। हमने सीखा है नहीं नहीं, जो भी जी को भा ले लो। हमने सीखा है। अरे जो गरजे यदि बरसे न बूंद, यह सब धोखा में है। अरे जो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बात मर है। जो कहा किया, जो आप हर शर्त मांग सकते हो। मैं फूफा लेने आई। महाराज बस मैं एक बात आपसे कहती हूँ महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। अपने मुख से ये कह दो दूंगा पछला पर। बस एक बात मैं कह रही हूँ, क्या चिकन चुपड़ी अरे नहीं प्रिय, ऐसा मुझे अब लाखों मती बहकाओ, और रघुवंशी हो और सतवादी हो, सौगंध राम की खाना। बस कर गई। क्यों बढ़ा रही है विवाद? क्यों अब तक मेरा कभी झूठा रहा व्यवहार? परंतु पति अपने पत्नी के विश्वास की रक्षा हेतु नित्य प्रति अपने दैनिक कर्तव्य करता है। तो आज दशरथ भी आपके विश्वास की रक्षा हेतु अपने प्रिय पुत्र राम की सौगंध खाने जा रहा है। आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाएं। माइक के समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, पर हम नहीं वो हैं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। क्षत्रिय नरेश निज वाक्य से विचलित नहीं होगा। अब लो सौगंध सहित सुनो, यह मेरा कथन है, वीर की प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी है आकाश, खाना खाने के यह पृथ्वी और पवन। रानी ये जो प्रथम बार ये भी गया आम उस पावन नाम की जानता है। खाता हूँ तेरे सामने
सौगंध। महाराज एक बार बोले राधा रवि भैया दिवस मत करो प्रिय। इधर पर राधा रानी है द्वितीय बार आन उस पावन नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध। महाराज एक बार है तृतीय और अंतिम बार सौगंध उस पावन नाम की महाराज खाता हूँ तेरे सामने सौगंध। हाँ महाराज अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा वरदान मुझे मिलेगा। तो लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, व्याख्या दिया आज मांगती हूँ और कौशल्यानंदन के बदले निज सुख की राज मांगती हूँ। महारानी, ये तो बड़े ही हर्ष का विषय है। हाँ महाराज मैं तो राजा की नीति कर रहा था, को बड़ छोट विचार कर करत रहो नटनी, परंतु आपको यदि अच्छा नहीं लगता तो भरत का ही राज्याभिषेक हो जाएगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। मेरे पास तो संसार का पोषण करने वाला पुत्र है, अतः योमस्तु योमस्तु योमस्तु। महाराज अब दूसरा हमारा बदल ऋण जो कि दूसरा है मेरा, ये सुन लो कंपित मत होना। और क्षत्रिय नरेश कहलाते हैं तो सबसे विचलित मत होना। महाराज एक बात मैं और कहती हूँ। क्या बात है? बड़ा ही अतिशय विनय है आपका। हाँ महाराज अवश्य कहिए। देखिए महाराज 14 दिनों से राज में सारे राज में धूम मची है और ये ज्ञात मुझे नहीं हुई, आपने मुझे अवगत नहीं करवाया, पर मैं यही कह रही हूँ राजा तो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी है। और कहीं से 14 वर्षों तक तब सी बन कर बनवासी कहीं से और बात प्यारे से प्यार सच्चा है तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो और रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो मस्त बोलो। हमें क्या कहीं नहीं, कुछ विचार करो प्रिय। हे विधाता, मैंने ये क्या किया? एक स्त्री के चरित्र को ढांपने का दुस्साहस किया। हे प्रभु, कहते आप स्वयं जानती हो हर पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे राम भरत एक से मुझको वह त्रिभुवन नायक साक्षी। रानी, हाँ महाराज पहला पर जो तूने मांगा है वह नहीं हुआ है भार मजबूत। मिल जाए राज भरत ही को यह हर्ष सहित स्वीकार। पर रानी, पर राम दोनों में बास करे फिर भी 14 वर्षों। रानी, इसमें तुमने क्या सोचा है? कुछ समझ न पाया भेद। रानी ने राज भरत ही को पर और क्रूर व्यवसाय न कर, है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी, यह तेरा पति, हाँ महाराज जानती हूँ। तेरा पूज्य देवता है। इस समय
विचार करो प्रिय। महाराज आप क्या सोच रहे थे? एक राजा की पुत्री हो और एक राजा की पत्नी हो, मुझे राज से और क्या चाहिए? हाँ? आप क्या सोच रहे थे कि महारानी की मुट्ठी पर चला समय नाम आएगी? नहीं, अब उसको बदल नहीं सकती और पड़ गई रेख जब पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ और इन बूढ़ी आंखों के आगे वह सरल उपाय बताती हूँ। महाराज ये बात घर में है, देखिए यहाँ केवल मैं और आप हैं, यहाँ और कोई नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ घर ही में है। कुछ पंचों में अपमान नहीं और अपने मुख से आप ये कह दे दूधा पछला परिधान नहीं। जो हो रहा था आज, अरे ओ नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें गिराती है। इस सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है, सर्वस्व देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। ओ हे परमात्मा, क्या उलझन है, क्या उलझन है। वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। एक डेढ़ इसी में लग गया ना। बस अब कर्तव्य तराजू पर दशरथ का जीवन तुलता है। इस ओर धर्म का बाट लगा, इस ओर राम बेटे का मोह दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर ओ मोह प्राण हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म है। ममता ममता गर्क हो जा दिल में, ओ बूढ़ी आंखों की आशा जा छुप जा तू भी पहलू में। रानी क्या कहती हो, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या, तू क्या, संताने क्या, मेरा सर्वोच्च धर्म पर है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जात पर वचन न जाए। चंद्र करे सूरज टले, टले बैर या प्रीत, टले न क्षत्रिय सत्य से। है रघुकुल की रीत, आप रघुकुल के वंश में हो। महाराज इस बात मैं आपसे पहले कहना चाहती थी। सत्यवादी था हरिश्चंद्र और जिसने सत्य जाना संकटी में और जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराज शिविर
महाराज तीसरा महाराज सुनीते जो और नहीं शेष दादान लेते थे और जब आकर इंद्र मांगता था हड्डी अपनी देते थे। वार्तालाप उत्तेजित के हृदय में और भर उत्ताप। महारानी आपने कहा ना कि मैंने 2 वरदान मांगा, हाँ के आंखों से आंसू आ गए। हाँ हाँ जन्मत मरत दुसह दुख भारी। जिस घर में पति के आंखों से आंसू आ गए वह कष्ट की पराकाष्ठा होती है। और यदि आज दशरथ की आंखों से आंसू आए हैं तो दशरथ का मृत्यु भी सुनिश्चित है। रानी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तुम मुझको ललकार रही क्यों नहीं? रानी तू अपने पाँव में खुद आप कुल्हाड़ी मार रही। रानी तू आज नहीं है आपे में, पर जिस दिन आपे में आओगी अपनी ही करनी पर रानी सिर्फ धुन धुन कर पछताओगी। महाराज आज ये जो होगा देखा जाएगा। जो भी होगा आज, पर मेरा तो सब धर्म पर है। रानी 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 आंचल पसार ले, कर्जा ले और दान भी ले राज भरत जी को राम का वनवास ले, संग में दशरथ के मंत्री सुमंत जी देखिए, अरे बाबा मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अति शीघ्र राम को यहाँ लेकर के आइए। जाइए हमारे आज्ञा का पालन करें। जो आज्ञा महारानी। ठीक है। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माता। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। हे पिता कहो क्या कारण है, क्यों तुमको मुरझा आई है, क्यों तुमको मुरझा आई है। क्या किसी रोग ने घेरा है, या कोई बता आई है।
रही हूँ। तुम बारी बारी यह सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, और उसका कारण बदलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। इसका कारण बेटा राम, जी माता, देखो कल से तुम्हारे पिताजी ना कुछ खाए हैं और तुम्हारे नाम की रट लगाए हैं। मेरे 2 वरदान थे महाराज के ऊपर, जब समय हुआ तो मैंने मांग ली। पहले वरदान में मैं मांगी कि तुम्हारे लिए 14 वर्ष के लिए वनवास, और दूसरे वरदान में भरत को राज तिलक। इसलिए तुम्हारे पिता हाय राम करके मुछात हो गए, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। बस यही माता। हाँ, बस यही बात है। बड़ भागी वह बेटा है जो माता आज्ञा कारी, जो माता आज्ञा कारी। माता यदि यही है आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी।
इसका आघात करारा है, मालूम मुझे यह होता है कोई अपराध बेटा जी माता। जितने क्षण हार होगे तुम, या पश्चाताप न जाएगा। जब तलक जाओगे बल को नहीं, या पश्चाताप न जाएगा। आज्ञाकारी पुत्र हो तुम, तो शिशि नवाओ आज्ञा को। मैं बनकर वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहन बनो को जाओगे। बेटा तुम जाओ और अपनी माता से आज्ञा लेकर के आओ। मैं घर बनकर वस्त्र मंगाती हूँ, उसे धारण करके वन के लिए प्रस्थान करो। जो आज्ञा माता।